जननायक जनता पार्टी के सोनीपत जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने जगत महान न्यूज से खास बातचीत में सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर उमड़ी भारी भीड़, मनरेगा का नाम बदलने, वोट चोरी और गोहाना को जिला न बनाए जाने जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज साल के आखिरी दिन पहुंची है सोनीपत में और आज सोनीपत में हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा जी। आइए इनसे जानते हैं, 2025 में ये जिला अध्यक्ष बने थे, उसके बाद ये जननायक जनता पार्टी को कितनी मजबूती इस क्षेत्र में दे पाए और आगे की इनकी किस प्रकार की रणनीति रहेगी। अशोक सरोहा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है जी। और मैं सबसे पहले तो आने वाले नव वर्ष की पूरे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परमपिता परमात्मा सुख और समृद्धि ले गए इस नए साल में। हरियाणा में हमें बड़ी स्थापना दिवस पर रैली की है, जो वो रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। अपने ही रिकॉर्ड हमने उस रैली में तोड़े हैं और ये सब चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं हमारे प्रोग्रामों में। जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं हमारी रैलियों में, हमारे प्रोग्रामों में भाग ले रहे हैं, तो उससे तो आपको खुद ही आइडिया लगा लेना चाहिए कि भी किस तरह का जन समर्थन पार्टी को मिल रहा है। लेकिन जींद रैली का जितना माहौल बना था वो माहौल दोबारा नहीं बन पा रहा है। नहीं, ये हमारी जो रैली थी उछाना वाली, ये भी जींद रैली के जैसे ही थी और उसी तरह का उत्साह था। आपने नज़दीक से देखा होगा कि युवाओं में और महिलाओं में और बुजुर्गों में एक बहुत अलग किस्म का उत्साह था। उत्साह को देखकर हमारे भी हौसले बढ़े हैं, शीर्ष नेतृत्व के भी हौसले बढ़े हैं और हम पूरी एनर्जी से जो हैं इस नए साल पर आगाज करेंगे कि हमारा संगठन ऊंचाइयों पर पहुंचे। जी, जेजेपी जो है युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए एक उम्मीद के रूप में थी, और लेकिन अब बीजेपी ने जरूर जो है ना महिलाओं के लिए लाडली योजना के माध्यम से 2100 रुपये उनके खाते में डाले हैं, लेकिन जेजेपी कितना आप मानते हैं कि खरा उतर पाए? देखिए, जेजेपी पार्टी जो है महिलाओं को हमेशा सम्मान देती आई है और जेजेपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि भी महिलाएं जो राजनीति में कम भाग लेती थी, कम रुचि थी, और ये हमारी पिछली सरकार में हमारे दुष्यंत जी ने ये कानून भी पास किया कि भी 50% जो है ना महिलाएं को आरक्षण दिया और इसमें अपना राशन डिपो में भी उनको आगे बढ़ाया। तो हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि महिलाएं को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए हम, और महिलाएं मतलब जो ना पूरी सक्रियता के साथ जो ना इस प्रोग्रेस में और प्रदेश की इसमें जो ना अपना हिस्सा ले। वर्तमान में मौजूदा सरकार बीजेपी की है और आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि आप जनता के मुद्दे उठाने में सफल रहे पिछले 1 साल में? आप देखिए, हमारी पार्टी जो ना हर मुद्दे पर जो भी बीजेपी सरकार का मुद्दा ऐसा हमें दिखाई दिया कि जो कि जनता के हित में नहीं है, हमने हर मुद्दे को हम जोर शोर से उठाते हैं। और आज भले ही हमारे विधायक विधानसभा में ना हो, लेकिन हम आज भी रोड के ऊपर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आए दिन जो भी जनता के मुद्दे होते हैं हम उठाते हैं और ऐसे ही उठाते रहेंगे। बीजेपी जो है 2 लोकसभा सीटें जो है रोहतक और सोनीपत दोनों हार गई थी। अब बीजेपी का पूरा फोकस जो है सोनीपत और रोहतक पे है। मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, 1-1 महीने में 3-3 4-4 बार आ चुके हैं सोनीपत में। क्या लगता है कि उनके जो दौरे थे, खरखोदा में भी रैली हुई, सफल रहे, या कोई आपको लगता है कि सरकार जो है सिर्फ बातें कर रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक खरखोदा के प्रोग्राम की बात है, अभी 2-3 दिन पहले जो हुआ था, ये तो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था सरकार द्वारा आयोजित प्रोग्राम था। ये सरकार की मशीनरी जो है, अधिकारी भी और सरकार के जो सोर्स होते हैं वो लगे हुए थे इसमें, इसलिए जो है ना ये भीड़ इकट्ठी कर पाए। और भीड़ भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा थी, ठीक थी, काम चलाऊ थी, और सरकार थी, सरकार के सोर्स इस्तेमाल किए हैं, तो उस हिसाब से ऐसा हमें कुछ नहीं दिखता कि भी रोहतक और सोनीपत में
क्योंकि रोहतक और सोनीपत अब इन दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी से तंग आ चुका है। अब रोहतक और सोनीपत इसी इंतजार में है कि भी तीसरे विकल्प की इंतजार में है, और तीसरा विकल्प जो है सिर्फ जननायक जनता पार्टी है, जो हमारे ऊर्जावान नेता हैं और जिनके पास एक दूरदर्शी जो है ना सोच रखते हैं, 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं और एक मुद्दों की बात करते हैं। तो इसलिए जनता जो है सोनीपत की और रोहतक की जनता है, आज जननायक जनता पार्टी को की तरफ जो है ना निगाहें बिछाकर देखी है। इसलिए आगे धीरे धीरे हमारा जो जो संगठन है वो धीरे धीरे जो है ना प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू होते रहेंगे। अब अगले मंथ में फरवरी में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सोनीपत में युवा सम्मेलन है, जिसके लिए अब हमारा 15 जनवरी से हम एक अभियान स्टार्ट करेंगे, गांव गांव जाकर युवाओं को जोड़ेंगे और उस युवा सम्मेलन में आने के लिए जो है ना युवाओं को न्योता देंगे। भाजपा ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबी रामजी बना दिया। आप कांग्रेस उसका जो है विरोध कर रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, भाजपा और कांग्रेस ये नाम बदलने की राजनीति करते हैं, जमीनी स्तर पे तो कुछ होता नहीं है। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? जब तक पात्र जो लोग हैं इसके वहां तक जब तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तब तक कोई फायदा नहीं। नाम कुछ भी बदल लें, नाम एक बार बदलें, 2 बार बदलें, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। वोट चोरी का भी आरोप लगा रही है कांग्रेस, जजपा क्या सोचती है? वोट चोरी तो सबसे पहले तो रास्ता इन्होंने अपनाया था कांग्रेस ने, कांग्रेस का हथियार था ये। बीजेपी ने उसको और अच्छी तरह धार लगाकर उसको इस्तेमाल करने लगी। तो ये तो दोनों जो पार्टियां हैं चुनाव में ये तो धांधली तो करती आई है। पहले कांग्रेस करती थी, अब कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी करने लगी। उन्हीं के फार्मूले को वो अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से हमें जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से हमारे नेता ऊर्जावान हैं और युवा हैं, उनकी जो सोच है, मुद्दों की बात करते हैं, लोग हवाई बातें करते हैं, जाति पाति फैलाते हैं, जाति पाति का जहर घोल रखा है। हमारे युवा नेता एक अलग सोच है उनकी, वो घिसी पिटी सोच नहीं है, वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, वो युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हरियाणा के अंदर आप देखिए बीजेपी सरकार में हमारे हरियाणवियों को कितनी नौकरी मिलती है, और बाहर दूसरी स्टेट से ये घपलाई तो है। ये हरियाणा के युवा के ऊपर एक डाका ही तो डाला जा रहा है कि क्या हरियाणवी जो बच्चे हैं जो इतने हाई क्वालिफाइड हैं उनके नंबर नहीं आते और दूसरी स्टेटों के जो हैं बच्चे वो आगे हरियाणा में नौकरी पा रहे हैं। तो ये एक मिली भगत तो है। दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी कम कर दी। देखिए, दिग्विजय चौटाला जी की सिक्योरिटी की जहां तक बात है, उनको पीछे एक थ्रेड मिली थी और थ्रेड के आधार पे जो है ना उनको सिक्योरिटी मिली थी, और अब उसको हाई कोर्ट से भी जो है ना रिलीफ मिला है, सिक्योरिटी है एज इट इज। और वो ऐसे परिवार से, ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखते हैं कि वो हमारे प्रदेश की एक धरोहर हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि भाई सरकार ने उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। जी, गोहाना को जिला बनाने की बात चल रही थी, लेकिन हंसी को बना दिया गया। आपके क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन काफी उम्मीदें थी, धराशायी हुई। आप क्या कहें? देखिए, बीजेपी जो सरकार है ना, बीजेपी सरकार के सारे झूठे वायदे होते हैं। अब गोहाना की जनता जो है वो चाहती है कि भाई गोहाना जिला बने, लेकिन उसमें अभी पिछले 3-4 दिनों में अरविंद शर्मा जी का एक बयान आया था, मैं सुन रहा था। उन्होंने जिला ना बनने की वजह जो है खरखोदा हल्के के लोगों को बताया कि भी खरखोदा हल्के के जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, इस वजह से इसको जिला बनाने की घोषणा नहीं हो पाई। मैं ये कहता हूँ सोनीपत से खरखोदे की दूरी जो है 20-22 किलोमीटर की है और गोहाना की दूरी जो है कम से कम 40-45 किलोमीटर की है। तो ये तो भाई उनका हक है, जहां जिसको सहूलियत होगी आने जाने में, काम कराने में, तो वो लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। और भी तो एरिया है बहुत सारा, क्या खरखोदा ही जरूरी है क्या उसमें? तो जिला बनना चाहिए और जिला बनेगा तो इसका गोहाना का विकास होगा। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है जिला बनाने की। सरकार को जो वो शूट करेगी, अपना उसको फायदा दिखाई देगा, नजर आएगा, तब इसको जिला बनाएगी। जी, प्रदेश में बढ़ते अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पानीपत इनेलो जिला अध्यक्ष के भाई का अपहरण बताया जा रहा हुआ है, आप कुलदीप राठी जी के भाई का, तो आप क्या सोचते हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक क्राइम की जो बात है ना,
इनेलो के जिला अध्यक्ष के भाई का अपहरण जो हुआ है वो भी है। अनेक बहुत सारे हादसे आए दिन हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो इस मामले में तो सरकार जो है बिल्कुल फेल है। प्रशासन मुक्त दर्शक होकर बैठा हुआ है। सरकार और प्रशासन, किसी एक दिन भी ऐसा नहीं है हरियाणा के अंदर जहां क्राइम ना होता हो। जननायक जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार को जगाने का काम करेगी? जननायक जनता पार्टी अब आने वाले समय में हम इन सब चीजों को लेकर एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट पे, हेडक्वार्टर पे हम अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे कि इस पे अंकुश लगाए, क्राइम पे अंकुश लगाए। तो दर्शकों, ये थे अशोक सरोहा जो कि जजपा जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ आगामी समय में क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए एक मुहिम चलाने की बात भी कही है। देखते हैं आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी सोनीपत जिला में किस तरह से काम करती है और क्या जो उम्मीदें 2018 में जजपा पर लोगों ने लगाई थी, क्या उन उम्मीदों पर जजपा खरा उतर पाती है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार। इंटरव्यू में राई हल्का अध्यक्ष दिनेश चौहान और किसान नेता एवं सोनीपत प्रधान सचिव सेवली ने भी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए पूरा इंटरव्यू सिर्फ जगत महान न्यूज पर। हमारे साथ जो है जजपा राई हल्का अध्यक्ष हैं दिनेश चौहान जी। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे, पिछला साल किस तरह से रहा और नया साल आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, जनता की उम्मीदों पर आप कैसे खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि भाई अब पिछला साल कहाँ है और आगे आने वाला साल कहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी पार्टी की गतिविधियाँ, पार्टी का संगठन, पार्टी के द्वारा की गई जुलामड़ा में एक बहुत बड़ी रैली जिन्होंने सभी ब्रेक तोड़ दिए हैं, और होने वाले सभी प्रोग्राम, जैसे अभी हमारे पार्टी के युवा योद्धा प्रोग्राम चले हुए हैं, उन सब में हमने अपनी गतिविधियों को दिखा करके कि सरकार को भी चेताने का कार्य किया है कि भाई आज हम जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ, बड़े हौसले के साथ जनता के साथ की आवाज़ को उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। जजपा के किसान नेता प्रधान महासचिव सेवली जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं जेजेपी पार्टी का जो अभी स्थापना दिवस भी मनाया गया, भारी मात्रा में लोग वहां पहुंचे भी, क्या दोबारा से उम्मीद बन पाएगी जजपा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सभी प्रांतवासियों को, देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला समय सबके लिए खुशी लाए और सब खुश रहें। जी। रही बात आपकी, आने वाला समय जो जजपा का है, कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो चुका है और बीजेपी के कार्य देखते हुए जनता उनसे भी पीछे हटती जा रही है। अब आने वाला समय जजपा का ही रहेगा और जो हमारे शीर्ष नेता जो मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं रोजाना, और जो रूठे हुए कार्यकर्ता थे उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाला समय जजपा का ही होगा